जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 46। सरल मोक्ष होए शुद्ध चैतन्य करहे अर्पण चरण दान माना। अहो करता कहिए तो कर जोरे आए हो शरण स्वामी जो प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 46वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि सरल मुमुक्षु होई शुद्ध चैतन्य। संसार के सभी जीव शरीर के संग में शरीर जैसे हो गए। अब शरीर भाव से चैतन्य भाव की प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है, वो है सदगुरु का शरण, निज सदगुरु का शरण। सदगुरु के शरण में सरल स्वभाव से मुमुक्षु भाव से और शुद्ध चैतन्य भाव से हम अपना तन और मन अर्पण करके दो हाथ जोड़कर परम गुरु जी को हम प्रार्थना करें। अहो करता कहिए दो कर जोरी, तन मन के साथ हमें दो हाथ जोड़ के विनती करे। संत श्री तुलसीदास जी ने अपने पूर्व जीवन में
जो भजन की रचना की है, इसमें एक भजन बहुत प्यारा है जो प्रार्थना का भजन है। वो बहुत अद्भुत है। इसमें परम गुरु जी ने जो यहां प्रार्थना की युक्ति बताई है और प्रार्थना का जो भाव है वो प्रकट करते हुए इस भजन में कहा है, दिव्य परम गुरु जी यहां जो प्रार्थना का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि हो करता कहिए दो कर जोरी। तो यहां संत तुलसीदास कहते हैं कि अहरनिश याद करू नई नई निरीक्षा करू, सदगुरु राया मन लागी तुम्हारी माया। ये प्रार्थना का भाव है। प्रार्थना में हम परम गुरु जी को अहरनिश से याद करें, हृदय से प्रार्थना होती है, इसमें उच्चारण भी नहीं करना पड़ता। जब हृदय से प्रार्थना निकलती है तब शब्द प्रकट करने की भी जरूरत नहीं। प्रार्थना हृदय के भाव से होती है और आंख के अश्रु से होती है। आंखों से हृदय का भाव प्रकट होता है। हाँ, प्रार्थना में शब्द है लेकिन उच्चारण नहीं होते। अगर भक्त का हृदय का भाव हो तब शायद उनके पास कोई विद्वान जैसा शब्द मिले या न मिले, लेकिन जिनकी भावना है परमेश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति, वो हृदय की प्रार्थना से प्रभु को प्रसन्न करते हैं। जैसे बालक की भावना को मां पहचानती है, बालक शायद बोले या न बोले लेकिन वो रड़ते हैं, उनकी भाषा वो पहचान लेती है। रड़ना भी एक भाषा है, आंख के अश्रु भी भाषा है, और शायद बोलने को आता हो और विवेक से विनम्र भाव से हम प्रार्थना करें
तो भी प्रभु स्वीकार करते हैं। संसार में हम किसी के साथ बात करते हैं तो जब विनम्रता से बात करते हैं तो सामने वाली व्यक्ति प्रसन्न होती है। इसी प्रकार हम विनम्रता से प्रभु को प्रार्थना करें तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो नारायणदास जी महाराज श्री ने जो उपासना में परम गुरु के प्रति प्रार्थना की जो रचनाएं की है, जिनके माध्यम से हम उपासना करते हैं, हमारे पास परम गुरु के प्रति भाव प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, इसलिए शब्द के माध्यम से हम भाव प्रकट करते हैं। कोई भजन के माध्यम से भाव प्रकट करते हैं। अगर भाव बन गया, बाद में शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर की प्रार्थना से ही हमारी भावना परम गुरु के शरण में पहुंच जाएगी। एक और भजन में भी कहा है, शब्द हमारे पास न हो तो भी प्रार्थना हो सकती है। शायद कोई भजन गाना है, तुम्हें गाना नहीं आता तो भी क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान को रिझाने के लिए भजन गाना भी आना चाहिए। हमें तो सिर्फ भजन के जो शब्द है वो समझना चाहिए और भजन में जो भाव है वो हमारे हृदय में होना चाहिए। किसी ने कहा है, मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुक्ति की आशा के बिना जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति परिपूर्ण है, उनका विश्वास परिपूर्ण है, क्योंकि भक्ति करने से मुक्ति मिलती ही है। तो मांगने की जरूरत नहीं है, आशा की जरूरत नहीं है। हमें तो भक्ति का आनंद चाहिए, वही हमारी मुक्ति है। मेवा मले के न मले, हमें तो आपकी सेवा चाहिए। वो कुछ बदले की भावना नहीं रखते कि हमें कुछ मेवा मिले, वैभव मिले, सुख साहिबी मिले। हमें तो सेवा का आनंद चाहिए, वही हमारा वैभव है, वही हमारा सुख है। और आगे बात करते हैं प्रार्थना की। मारो कंठ मधुरो न होई भले,
शायद गाने के लिए हमारा कंठ न हो, लेकिन हृदय में भावना हो तो कंठ की जरूरत नहीं है। मीरा के पास उनके इष्ट के लिए प्रार्थना का भाव था। भाव प्रेम में वो गहली बन गई और अंतर से जो प्रार्थना निकली वो भजन बन गए। मीरा ने भजन गाया नहीं था, उसने तो प्रार्थना की है, लेकिन उसकी प्रार्थना को पहचान कर उनके भजन बनाए। तो हम सब प्रार्थना के लिए शब्द मिले तो ठीक है, अच्छा है। परम गुरु जी के कई रचनाएं हैं, पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री की रचनाएं हैं, और भी संतों ने रचनाएं की है जिसमें कई भजनों में प्रार्थना का भाव मिलता है। तो यहां कहते हैं कि शब्दों मिले कि ना मिले, मेरा कंठ मधुर हो या न हो, शायद मेरा सुर बेसुरा हो, अगर मेरे पास शब्द भी ना हो, लेकिन प्रार्थना करने का भाव है, बस मेरी चाहना है कि मैं आपकी प्रार्थना करूं। कहल संग और जतन बाई ने प्रभु को प्रार्थना की, हे प्रभु हम आपको कैसे पाए, और उनकी प्रार्थना को परम गुरु ने सुन ली और प्रभु उनके घर पे आकर दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और उनकी सभी मनोकामना पूरी कर दी। उनकी एक ही आशा थी, हमें कोई समर्थ गुरु का शरण मिले। कई साधु संतों की सेवा की और उनके फल स्वरूप परमेश्वर को प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें कोई सच्चे समर्थ सदगुरु की शरण चाहिए जो हमें परमेश्वर की पहचान कराए। तब स्वयं विश्व नियंता सर्जनहार के परम विशेष अंश, अनंत अंशों के तारणहार, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री उनके घर पर प्रकट हुए और दर्शन दिए, उनका प्रसाद भी लिया और उनको सत्संग सुनाकर केवल कर्ता की पहचान कराई। तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना एक अमूल्य साधन है। इसलिए हम सुबह और शाम उपासना के माध्यम से परम गुरु जी को प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते करते हमारा हृदय का भाव परमेश्वर के साथ एक हो जाए। प्रार्थना में जो शब्द है, उनके अंदर जो भाव है, उनके अनुरूप हमारा हृदय परम गुरु के साथ एकमेक हो जाए, हमारी आंखें परम गुरु के साथ एकमेक हो जाए, हमारा कान उनके साथ एकमेक हो जाए, हमारा दो हाथ उनके सामने जोड़कर हमारा मस्तक नतमस्तक हो जाए। इसी प्रकार हमारा तन और मन परम गुरु के शरण में शुद्ध चैतन्य भाव से अर्पण हो जाए। बाद में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहां रणछोड़ दास अपने भजन में कहते हैं कि मंगलकारी मनोहर मूर्ति दिव्य परम गुरु का प्रागट्य हुआ है। उनका जो दिव्य स्वरूप है वो मंगलकारी है। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने सिद्धांत भावनी ग्रंथ की स्तुति मंगलाचरण में यही कहा है, मंगल करन विघन हरन दरत ध्यान पावन करन।
ऐसे परम गुरु है जो मंगल करन विघ्न हरन, और उनका जो ध्यान धरे तो पावन करन, हम पावन हो जाएंगे, हमारा मन पावन हो जाएंगे, हमारा तन पावन हो जाएंगे। तो मंगलकारी मनोहर मूर्ति परम गुरु का दिव्य स्वरूप मंगलमय है। उनकी मूर्ति रूप जो स्वरूप है वो मंगलकारी है और मनोहर है, दर्शनीय है, हमारे मन का हरण करे ऐसा दिव्य स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। मारी लोभाई सुरती ने नुरती। परम गुरु के दर्शन में हमारी सुरता और नुरता एक मेक हो जाती है, ऐसा परम गुरु का मनोहर स्वरूप है। दर्शन करते करते हमारी आंखों परम गुरुमय हो जाती है, तब हमारी अगल बगल में कौन आता है कौन जाता है कुछ पता रहता नहीं। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनके स्वरूप में वो मिल गई, शरीर नहीं, उनका जो मन है, उनकी सुरता और नुरता श्री कृष्णमय हो गई। इसलिए कहा जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में मिल गई, क्योंकि उनके पास एक मूर्ति थी। कई लोग कहते हैं मूर्ति तो जड़ है। जिस इष्ट की मूर्ति हो, जिस इष्ट ने अवतार लिया है और इस संसार में कुछ काम किया है, उनकी मूर्ति बनाई जाए वो जड़ नहीं रहती, क्योंकि एक समय इस स्वरूप ने इस संसार में जो कार्य किए हैं वो आज भी चैतन है। इसलिए मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि मूर्ति भी चैतन है। इसी प्रकार दिव्य परम गुरु जी का जो प्रागट्य हुआ है दिव्य स्वरूप में, वो स्वरूप तो अदृश्य हो गया, लेकिन उनकी प्रतिकृति जो मूर्ति बनाई जाती है, उनकी प्रतिकृति फोटो बनाया जाता है, वो जड़ नहीं है, इसमें भी चेतना है। उनके सामने हमें प्रार्थना करनी है और इस स्वरूप के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से हम परम गुरु जी के शरण में प्रार्थना करें। मंगलकारी मनोहर मूर्ति, आपका स्वरूप तो इतना सुंदर है, जिनके आगे कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। संसार में सुंदर स्वरूप कामदेव का है, लेकिन वो प्रकृति का है, रजोगुण प्रधान है और लोगों को वो मोहित करता है। लेकिन परम गुरु जी का जो दिव्य स्वरूप है, उनकी जो सुंदरताएं है, उनके आगे एक नहीं अनंत कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि परम गुरु जी का स्वरूप दिव्य है। दर्शन करने से हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाती है। ऐसा परम गुरु जी का दिव्य स्वरूप है। उनके सामने दर्शन करके हमारी सुरता और नुरता को उनके चरणों में जोड़कर हम प्रार्थना करें और कहे कोटि वंदन करूं। दो हाथ जोड़कर इस भजन में कहते हैं कि परम गुरु के शरण में हम सब दर्शन करके दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें
हे कोटि वंदन करो तन मन वारी धरो सद्गुरु राया मने लागी माया। कोटि वंदन करो तन मन वारी धरो। तो यहां परम गुरु जी ने यही बात की है कि सरल मुमुक्ष होय शुद्ध चैतन कर ही अर्पण चरने तन मन वारी धरो। और अहो करता कहिए दो कर जोरी। तो दो हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें कि अहो करता, अहो नाथ ना हम जानामि जानामि मंदम मम्मतीयम तमो सदगतियम। ओहो आपको सर्वम पहचानम तनो तत्वेतायम रतीयम रतीयम। अद्भुत प्रार्थना है। हे नाथ, अहो नाथ ना हम जानामि जानामि, हम आपको जानते नहीं लेकिन प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे नाथ है। मंदम मम्मतीयम तमोसद गतियम, सारे संसार में आपकी गति सद स्वरूप है। आपके शरण में जो आए उनकी सदगति हो जाती है, सदमति हो जाती है। लेकिन हमारी मंदमति है, हम आपको जानते नहीं लेकिन प्रार्थना करते हैं। आपका शरण सदगति रूप है। मंदम मम्मतीयम तमो सदगतियम, वो आपको सर्वम पहचानम। आप सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो कृपा करके हमको आपके शरण में ले, आपके शरण में रखे। हम प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हम अनजान है, अज्ञानी है, आप सर्वज्ञ है, कृपा करके हमें आपको शरण में ले। हो आपको सर्वम पहचानम तनु तत्वेतायम रतीयम रतीयम। आप दुनिया भर के जितने भी शरीर है इन सभी तत्वों को भी जानते हैं, तत्वों की क्रिया को जानते हैं। तो कृपा करके आप हमें आपके शरण में रखें और ये तत्वों के जो शरीर है उनके पास में हम बंध गए हैं, उनसे आप कृपा करके छुड़ाए, जिससे हम छूट न सके वो छोड़ने के लिए हम आजिजी करें, प्रार्थना करें, शायद हमारा काम हो जाए। कोटि वंदन करो तन मन वारी धरो सदगुरु राया, मन लागी तुम्हारी माया। और यहां परम गुरु जी कहते हैं कि यही एक उपाय है प्रार्थना का कि सर्जनहार को हम प्रार्थना करें। अहो करता कहिए दो कर जोरी, आए हूं शरण स्वामी जुओ मम ओरी। मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरी ओर जरा कृपा दृष्टि करें। ऐसे तो सर्जनहार पूरे विश्व को देखते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनको अपने शरण में ले लेते हैं। जैसे घर में बालक होता है, खेलता है, मां उनको देखती है लेकिन बालक खेलता है तो उसको लेती नहीं। लेकिन बालक अब रोने लगे, माता को पुकारने लगे, तब माता देखती थी लेकिन अब तो वो उनको जाकर अपने गोद में ले लेती है। इसी प्रकार दिव्य परम गुरु जी सर्वज्ञ है, वो सबको देखते हैं और यहां प्रकट हुए हैं हम सबके कल्याण के लिए।
तो अब हम परम गुरु के शरण में जाकर दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे स्वामी, आप हमें आपके शरण में ले लें। आप तो सर्वज्ञ है, हम तो अल्पज्ञ है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस संसार सागर से हमको भव पार करें। प्रार्थना के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जब समुद्र के अंदर नाव में हम बैठे हैं और तूफान आए तो हम क्या करें? हमें तैरना तो आता नहीं। ऐसा तूफान है कि शायद नाव पानी में डूब जाएगी तो हम भी डूब जाएंगे। तब एक ही रास्ता है कि परमेश्वर को सच्चे हृदय से जब हम प्रार्थना करें तो शायद वो तूफान भी शांत हो जाता है। तो हमारे जीवन में, संसार में कई तूफान आते ही रहते हैं। इस तूफान से बचने के लिए एक ही रास्ता है, परम गुरु के शरण में सच्चे हृदय से, हृदय के भाव से हम प्रार्थना करें। अवश्य परम गुरु हमारी प्रार्थना को सुनकर संसार के तूफान से हमें बचाएंगे। तो आगे दिव्य परम गुरु जी ये प्रार्थना का वर्णन करते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना का जो शब्द है उनके माध्यम से हम परम गुरु जी के शरण में प्रार्थना करें। तो यहाँ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। आगे का प्रवचन कल सुनेंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।